क्योंकि आपने फॉरेन पॉलिसी की बात खुद ही आगाज कर दिया, तो हमारा जो आखिरी मौजू है वो अमेरिका पाकिस्तान ताल्लुकात हैं। और जो हमारी आज वो तशरीफ लाई हुई हैं पाकिस्तान में। नहीं, मेरे ख्याल में अब वो चली गई होंगी, क्योंकि हाँ, इस वक्त तो निकल गई सवा 8 बहरहाल। बजे उनको चला जाना था। अच्छा, रात को तो वो ओके। अमलन 24 घंटे के लिए वो जी, तशरीफ लाई थी। उससे पहले वो और इंडिया में रुकी जी, और जी। वहां पे जो वहाँ कुछ बात उन्होंने हुई। ताबड़तोड़ बातें भी की। हाँ जी, तो वो एक वीडियो है छोटी सी, अगर वो अब वो जरा प्ले ये कीजिए। कल की है, और जी। मुंबई में उन्होंने ये कहा, एक सवाल के जवाब में, जो बात उन्होंने की और कहाँ से की और उसकी क्या इम्प्लीकेशंस है। So a number of people have asked this question. They're saying you are traveling to Islamabad from here. Could you please talk a little about what you hope to touch upon on this? So thank you for the question. Yes, I'm going to Islamabad tonight, and I will be there for the day tomorrow. And it's for a very specific and narrow purpose. We don't see ourselves building a broad relationship with Pakistan, and we have no interest in returning to the days of a hyphenated India-Pakistan. That's not where we are. That's not where we're going to be. But we all need to know what's going on in Afghanistan. We all need to be of one mind in the approach to the Taliban. We all need to make sure that we have the capabilities that we need to ensure everybody's security, including India's, of course. And so I'm going to have some very specific conversations, continuing conversations that Secretary Blinken has had. He met with Foreign Minister Qureshi at the UN General Assembly. And by the way, I want to congratulate and herald the tremendous job that India did as president of the UN Security Council, really a first-rate job. Okay. So you heard Wendy Sherman का जो बयान बड़ा वाज़े तौर पर उनका ब्रॉड बेस में अभी हम इंटरेस्टेड नहीं है, जबकि हमारे वजीर खारजा का जो ऑफिशियल जो एलामिया आया है उनसे मुलाकात के बाद, उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो ब्रॉड बेस ताल्लुकात का ख्वाहां है और कॉपरेशन का जो एक स्टैंडर्ड ऑफिशियल लैंग्वेज होती है। लेकिन इनकी बात से तो बड़ा वाजे है, जो आपने ट्वीट भी किया हुआ था नेस्ट, मैंने शुरू में जिक्र किया कि ये गड़बड़ है मसला। रजा बहुत गड़बड़ है, अभी से नहीं, मैं तो कब 1 साल से कह रहा हूँ कि आपकी यूएस रिलेशनशिप वो जो हाइफिनेटेड थी, सम जीरो गेम थी कि जी कोई ऐसा काम अमेरिका नहीं करेगा जिससे पाकिस्तान का फायदा हो जाए, ये इंडिया का नुकसान हो जाए, ये इंडिया का फायदा हो जाए और पाकिस्तान का नुकसान हो जाए। वो बैलेंस करके रखते थे, हाइफिनेट करके रखते थे, अगर एक के वो होते थे तो दूसरे भी। अब ये जो अंडर बाइडन ये चेंज, ट्रंप की जमाने में ये तब्दील हो गया था, मगर अफगानिस्तान की वजह से उन्होंने आपको फिर भी रखा हुआ था, मगर यहाँ अब बिल्कुल खत्म। और ये हमारी तरफ से ये जो कॉन्स्टेंटली 2 बातें कही जाती हैं, ये सरासर गलत हैं और ये डिलिबरेटली प्रोपेगेंडा है। एक ये कि जी ब्रॉड बेस, हम तो ब्रॉड बेस चाहते हैं, ब्रॉड बेस चाहते हैं, वो आपको उन्होंने कह दिया वी डोंट वांट अ ब्रॉड बेस। हम अब प्रो इंडिया हैं, हमारा इंडिया के साथ एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप हो गया है विच इज एंटी चाइना, और हमारा आपके साथ अब कोई स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप नहीं रहा, एक स्पेसिफिक टैक्टिकल इशू है अफगानिस्तान, और हमारा कुछ नहीं है आपके साथ, तो बस अब फॉरगेट इट। और ये आके आप जो रोते रहते हैं हमारे आगे कि जी वो जी हमें ये और हमें वो, और आप लंबे लंबे मजमून लिखते हैं अखबारों के अंदर, ये छोड़ दें अब। और वो अभी तक फोन कॉल इसीलिए नहीं आ रही है, और वेंडी ने आके इस किस्म की सख्त बातें कही हैं, और वो भी इंडिया में कही हैं। आप सोच लें, तो बिल्कुल एक पेज है ही नहीं। और हमारे जो लोग हैं यहाँ, वो सारा वक्त यही झूठ बोलते रहते हैं कि नहीं जी सब ठीक हो जाएगा जी, और वो ब्लेम करते हैं अपना जो मैसेज है, जो अपना बयानिया है जिसको वो बेचने की कोशिश कर रहे हैं, उसको नहीं ब्लेम करते कि वो बयानिया शायद गलत हो, उसमें प्रॉब्लम ना हो। वो ब्लेम करते हैं जी एम्बेसडर टू यूनाइटेड स्टेट्स या फलाना या टिंगड़ा, और ये वी आर नॉट सेलिंग आवर नैरेटिव, वो हमें बेचना नहीं आता। अरे भाई, आपका नैरेटिव में तो प्रॉब्लम है, तो आप बेचेंगे क्या? खोटा नैरेटिव बेचेंगे आप। मगर आपने यहाँ सबको ये प्रोपेगेंडा इतना किया हुआ है जैसे कि हर पाकिस्तानी समझता है यार हम तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारा ये सारे उल्लू के कान है, ये सारे हम ठीक कहते हैं हर बात। तो आपको एक्चुअली पता नहीं है कि दुनिया आपके बारे में एक्चुअली बड़ी नेगेटिव सोच है इस वक्त, यूरोप में भी और वेस्टर्न वर्ल्ड में।
Sadly. और आप इस रीजन में भी आइसोलेटेड हैं। एक चाइना रह गया है और बाकी तो नोबडी इज योर एलाई है। और जो मिडिल ईस्ट में एलाई से वो भी खत्म हो गए हैं। इससे बड़ा फॉरेन पॉलिसी डिबैकल 70 साल में नहीं हुआ। यू आर फ्रेंडलेस नाउ। तो मैं ये समझता हूँ कि चाइना के साथ भी कितने प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। बड़े अनहैप्पी हैं आपसे। बहरहाल दे हैव आल्सो नो वे टू गो, वो इसलिए उनको भी स्ट्रेटेजिक आपके साथ एक रिलेशनशिप रखनी है। बट तो ये इट्स नाउ क्वाइट क्लियर कि वो यहाँ आई हैं, उनके 4 या 5 मकसद है जो कि वो अपना लेने आई है। यही वॉशिंगटन में भी बात हुई थी मोईद यूसुफ की ब्लिंकन ने भी पढ़ के सुना दिया था कि ये है। इन्होंने बाहर आके कहा नहीं जी बड़ी अच्छी मीटिंग हो गई जी, बड़ा ये हो गया जी, बड़ा वो हो गया। उनकी तरफ से, व्हाइट हाउस की तरफ से और ब्लिंकन की तरफ से स्टेट एक लाइन आई थी कि हमने बातें की हैं, और बड़ी वो भी कि हमने कुछ स्पेसिफिक इश्यूज के ऊपर बात की। तो आइए फिर अब वो जो स्पेसिफिक इश्यूज हैं जो अमेरिका डिमांड कर रहा है या जो ये रेज कर रहा है, और आप कह रहे हैं जी हम तो बड़ा कुछ करना चाह रहे हैं, ये भी और वो भी, वो एक्चुअली क्या मांग रहा है आपसे? सबसे पहले तो वो ये मांग रहा है कि एक एयर कॉरिडोर, जिसे वो कहते हैं एयर बुलेवार्ड, ताकि उनके जहाज और मिसाइल्स पाकिस्तान टेरिटरी से होके अफगानिस्तान तक पहुंच सकें, जो ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए भी हो, मिसाइल्स के लिए भी हो, ड्रोन्स के लिए भी हो, एयरक्राफ्ट ट्रूप कैरियर्स के लिए भी हो, हर किस्म की हो अवेलेबिलिटी टू यूज दैट बुलेवार्ड। सड़क नहीं कह रहे, बुलेवार्ड कह रहे हैं। लफ्ज उनका है, मेरा नहीं है। दे सीकिंग अ बुलेवार्ड। बुलेवार्ड में 4 लेन हाईवे तो मतलब ये है कि उसमें बहुत सी चीजें वो मांग रहे हैं कि हमने अभी तक नहीं दिया। हमने ये ड्रामा कर दिया कि जी वो बेस मांग रहे हैं, हम तो बेस कभी नहीं देंगे। एब्सोल्युटली नॉट। उन्होंने बेस क्या मांगना था? उन्होंने बेस मांगा ही नहीं, उन्होंने तो ये मांग रहे हैं। और आपने नंबर लगा लिए पे यहाँ यूथियों के आगे, ओ जी बेस मांग रहे थे, हमने बेस नहीं दिया। एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। तो अब बात यह है कि इस किस्म के ड्रामे यहाँ हो रहे हैं। और हमारे अनफॉर्चुनेटली इनके सपोर्टर्स जो हैं वो बेचारे, उनको और कोई पता नहीं, तो वो हाँ जी हाँ बड़ा जी एब्सोल्युटली नॉट। तो खैर नहीं, वो एब्सोल्युटली नॉट के साथ तो और भी हालात खराब हो गए। ये सेठी साहब एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट पॉपुलर भी तो है ना। देखें एंटी अमेरिकनिज्म को हवा दी हुई इतने डेकेड से, ये भी तो देखें हमारे पॉलिटिशियंस इसको पॉपुलिस्ट इस्तेमाल करते हैं ना। भुट्टो साहब ने भी तो किया था। हाँ हाँ बिल्कुल, सारे करते हैं, सब करते हैं जब वक्त आता है। और मजहब को इस्तेमाल करते हैं और नेशनलिज्म को इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो पुराना है, मगर वो आपके गले पड़ रहा है ना अब वो जमाने के चले गए कि आपकी जरूरत होती थी वो लोग चुप कर जाते थे। तो पहला डिमांड तो ये है कि एयर कॉरिडोर दे हमें, जिसके ऊपर अभी इत्तेफाक नहीं हो रहा। वो कह रहे हैं स्पेसिफिक, ये लफ्ज उनके हैं कि भाई स्पेसिफिक चीजें मैं बात करूंगी। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि आपने बिल्कुल अफगानिस्तान की हुकूमत को रिकॉग्नाइज नहीं करना, हमें पूछे बगैर। अगर जब वक्त आएगा हम मुश्तरका करेंगे। आप ये ना हो कि साइड पे जाके, जो आपने 1997 में किया था, 1-2 मुल्कों को मना के और आपने रिकॉग्नाइज कर दिया था और हम बाकी दुनिया बैठी रही थी। नो, यू आर नॉट टू रिकॉग्नाइज दिस गवर्नमेंट अंटिल वी से सो। और हम मुश्तरका फैसला होगा ये, यूरोप का, अमेरिका का, पॉसिबली रशिया का एंड सो ऑन। तो आप मेहरबानी करें, ये बिल्कुल ये सोचिए भी ना कि आप रिकॉग्नाइज कर लेंगे, तो ये नहीं हम होने देंगे। अगर आप करेंगे तो फिर देखा जाएगा। नंबर 3 वो ये कह रहे हैं कि ये जो तालिबान है, इनको आप प्रेशर डालें इनके ऊपर कि ये जो अलकायदा है वहाँ और दाइश है, इनको खत्म करे वो। इनको बिल्कुल खत्म करे, बिल्कुल हम अलकायदा और दाइश को तो खड़ा नहीं होने देंगे वहां, और इनको कहें करे। और धमकी उसमें ये है कि नहीं तो फिर हमें एयर कॉरिडोर दे, हम खुद ही जाके इनको कर देंगे। ठीक, जो कि तालिबान ने आगे से इसका जवाब पहले ही दे दिया हुआ है और कहा जी हम किसी को खत्म नहीं करेंगे, हम अंदरूनी हालात में किसी को मुदाखलत नहीं करने देंगे, हम इन ग्रुप्स को बिल्कुल हाथ नहीं लगाएंगे, जिनके प्रॉब्लम्स हैं वो इनके साथ बराह रास्त करके समझौते करें। इसकी वजह से अब आप तैयार हो गए फिर समझौते करने के लिए टीटीपी के साथ। अगर तालिबान आपका हाथ बटाते, आपको कहते हैं आप फिक्र ही ना करें, आप हमें थोड़ी बहुत हेल्प करें और हम जाके उड़ा देते हैं इनको, 10-15-20 हजार लोग तो हैं, उड़ा देते हैं, तो आज तो उड़ जाती है। मगर हुआ क्या है कि उन्होंने कहा जी खुद जाके आप सॉर्ट आउट करें इस चीज को। तो वो अमेरिका की बात भी नहीं मानेंगे और आपके ऊपर ये पड़ेगा कि जी आपने हमारी हेल्प नहीं की। उन्होंने कह रहे हैं ये करें हमारे लिए। तो तीसरी तो ये, चौथी ये है कि वो कह रहे हैं कि ये जो ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन है अफगानिस्तान में, इसको ठीक करें, वहां तालिबान के ऊपर प्रेशर डालें
आप लाए हैं, हम आपकी बातें नहीं सुनने के लिए तैयार कि आपकी बड़ी कुर्बानियां हैं, आप मारे गए, ये वो सारी बात अपनी जगह है, हम भी मारे गए। अब जाके आप ही लाए हैं और आप ही जाके इनको कहें कि खवातीन और दूसरे जो मीडिया है इनको आजाद रखें। अच्छा, ये अमेरिका का इसमें बड़ा सख्त इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट है कि वहाँ ह्यूमन राइट्स इस किस्म की जो है वो प्रोटेक्ट की जाए, बिकॉज ये सारे लोग जो हैं जिनकी राइट्स की वो बात कर रहे हैं, देर एक्चुअली एंटी तालिबान एंड प्रो अमेरिका एंड प्रो वेस्ट। तो इसलिए जाहिर है उनके लिए तो ये बड़ा एक अच्छा है कि इस किस्म के वहाँ ग्रुप्स हों जो कि एंटी तालिबान हो और उनको इजाजत मिले टू वॉइस देयर प्रोटेस्ट। तो ये भी बड़ा मुश्किल है बिकॉज तालिबान आर नॉट गोइंग टू टेक दिस, और पाकिस्तान जाके वहां कैसे बात करेगा, ये इतना आसान नहीं पाकिस्तान के लिए, बस जितना कर सकता है इससे ज्यादा वो क्या करेगा। तो ये चार बड़े इंपॉर्टेंट डिमांड्स हैं, एक आध और भी है जिसके बारे में वो इनसे कह रहे हैं, अगेन इट हैज टू डू विद अफगानिस्तान। तो दीज आर द इश्यूज। अब इस पे पाकिस्तान बहुत कम मिनिमल किस्म की हेल्प कर सकता है, ज्यादा हेल्प भी नहीं कर सकता, इसलिए अमेरिका के साथ तल्लुकात अच्छे क्या खराब होने जा रहे हैं, और उसका असर पड़ेगा IMF के ऊपर, उसका असर पड़ेगा FATF के ऊपर। और याद रहे कि अभी यूरोपियन यूनियन ने धमकी दी है, दो बातें उन्होंने कही हैं, जो कि एक तो हम पहले से कह रहे हैं कि वो GSP+ उन्होंने अंडर वॉच कर लिया है, वो अमेरिका के साथ है। अब एक और बड़ी खतरनाक किस्म की बात निकली है वहां से कि वहां ऐसे लोग हैं, इदारे हैं जर्मनी के अंदर जिनका EU पार्लियामेंट के साथ नहीं मगर EU एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ताल्लुक है, जो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी सोल्जर्स वर इन्वॉल्व्ड, फोर्सेस वर इन्वॉल्व्ड इन द तालिबान अटैक ऑन पंजशीर अभी रिसेंटली। ये बात अब फिर से शुरू हो गई है, जो कि बिल्कुल हम डिनाई करते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे बिल्कुल लोग वहां नहीं थे, मगर ये बात चली थी, इंडिया से ये बात चली थी, और अब यूरोप के अंदर ये बात गूंज रही है, और वहाँ यूरोपियन यूनियन के अंदर ऐसे लोग हैं जो कि ये बात कर रहे हैं। तो ये किसी स्टेज पे भी ये और बढ़ सकती है अगर प्रेशर डालने की उनको जरूरत पड़ेगा। इसलिए फॉरेन पॉलिसी इज अ टोटल मेस राइट नाउ, और उसको रीसेट करने की जरूरत है। उसके लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म की इंटरनल इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी उसको ठीक करने के लिए, अदरवाइज ये मसले हल नहीं होंगे। जी सेठी साहब, ये जो अभी हल्का फुल्का जो जलजला आया है इस्लामाबाद और रावलपिंडी के करीब, जिस पर हमने शुरू में गुफ्तगू की, उससे पहले ये जो अभी आपने कहा ना रीसेट की या बेहतर करने की, उस हवाले से एक जो मेरे जो सोर्सेज बता रहे हैं वो ये हैं कि हमारे जो कौमी सलामती के मुशीर हैं मुईद यूसुफ साहब, वो तैयार हो रहे थे या उनको तैयार किया जा रहा था कि वो जाकर वाशिंगटन में जो हमारे सफ़ीर है उनकी जगह लें। अब मुझे नहीं पता कि ये जो ज़लज़ला आया है पिछले 2-3 दिन में, उस और जो धुंध छाई है इस्लामाबाद और पिंडी में, उसके बाद ये मुमकिन होगा या नहीं होगा। लेकिन क्या अगर इस तरह की कोई तैनाती होती है, तो क्योंकि मोईद यूसुफ साहब काफ़ी अरसा अमेरिका में रहे हैं, उनके थिंक टैंक्स में भी रहे हैं, तो ये जो गुत्थी, ये जो मसाइल हैं, उनको हल करने में वो कोई किरदार अदा कर सकते हैं? देखिए, मुझे नहीं पता ये इस खबर कि ये खबर सही है या नहीं, मगर दो बातें मैं कहूंगा। एक ये कि ये जो खत सोशल मीडिया पे रिलीज हुआ है, जिसके ऊपर फॉरेन ऑफिस कह रहा है ये फेक है और कुछ लोग कह रहे हैं नहीं ये हुआ था, मगर अब उसको कवर करने की कोशिश की जा रही है। आई डोंट नो, मेरी सोर्सेस तो कह रही है ये फेक नहीं था, मगर चले छोड़े इस बात को, फेक था या नहीं था। मगर बात यह है कि ये निकला, और ये इसलिए निकाला गया था टू पॉसिबली टू कि अब एम्बेसडर साहब की छुट्टी कराने का वक्त आ गया और थोड़ा सा महाज बनाया जाए। यही इसकी रीजन हो सकती है, अदरवाइज क्या रीजन हो सकती है इसकी। इस किस्म के खत तो इस तरीके आज तक कभी रिलीज नहीं हुए, तो ये शायद एक इशारा था कि अब तब्दीली वहां आनी है या आनी चाहिए, और उसके लिए ग्राउंड प्रिपेयर की जा रही थी, अदरवाइज कोई जवाब नहीं बनता। दूसरी चीज ये है कि आपने कहा मोईद यूसुफ साहब की अमेरिकन एक्सपर्टीज की वजह से तो उनको यहाँ लाया गया था, क्योंकि इनको पता था कि वहाँ बड़े सीरियस इश्यूज हैं, और इसीलिए उनकी एक्सपर्टीज की वजह से लाया गया था। उनका ख्याल था कि इनके बड़े तल्लुकात हैं, और ये शायद जाके हमारा जो मौकफ है, जो हमारा नैरेटिव है, वो वहाँ बेच सकेंगे। मगर मोईद यूसुफ साहब ने तो एक नहीं 3-4 मीटिंग्स हो चुकी हैं इनकी अमेरिकन ऑफिशियल्स के साथ, और अभी तक तो कामयाब नहीं हुए। और अभी उनके एक दो मजमून भी आए हैं जिसके अंदर इंटरनेशनली वो वही नैरेटिव या बयानियां पेश कर रहे हैं जो कि पहले दिन से पेश हो रहा है यहाँ, जिसमें हकीकत बहुत है मगर खरीदने के लिए कोई नहीं, क्योंकि लोगों के अपने मफाद हैं। तो अब अनफॉर्चुनेटली मेरा ये मौकफ है
कि आपका जो बयानिया है वो खरीदने के लिए तैयार नहीं है। आप सोलंकी साहब को भेज दें, बड़े नॉलेजेबल हैं, 20 साल इन्होंने भी अमेरिका में गुजारे हैं और बहुत जबरदस्त एनालिसिस और रिपोर्टिंग की है। या आप नजम सेठी को भेज दें, या रजा रूमी को भेज दें, या आप मोईद यूसुफ को भेज दें। अगर बयानिया आपका ठीक नहीं होगा और आप बयानिया जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा हकीकत जो ग्राउंड सिचुएशन है पाकिस्तान में और जो यहाँ करने की जरूरत है, तो दुनिया खरीदेगी नहीं। तो इसलिए इससे ज्यादा मैं अब क्या कहूँ आपको। बिल्कुल, आपने बड़े वाज़ेह अंदाज में कह दिया है। मुख्तसरन ये कि जब तक पाकिस्तान अपनी पॉलिसी प्रायोरिटीज को नहीं बदलता, खित्ते में अपनी डोमेस्टिक सिचुएशन को नहीं देखता, और जो इस वक्त अनफॉर्चुनेट सिचुएशन बना रखी है रूलिंग ट्रोइका ने, अगर वो इसी तरह करते रहेंगे तो फिर ये बड़े बड़े चैलेंजेस कैसे हम मुकाबला करेंगे। बहरहाल हमारा वक्त खत्म हो चुका है। साइडी साहब, आज बहुत सारे लोगों ने हमें ज्वाइन किया। 3000 से 3200 से ऊपर लोग लाइव देख रहे थे आपको। दिस इज अनबिलीवेबल रजा जी, और सवालात की बौछार थी। कुछ तो मैंने पूछ लिए, कुछ रह गए। एक दो मैं आपको बता देता हूँ। वो अहमद हुमायूं रशीद कह रहे हैं कि नजम, यू शुड बी द स्पाई मास्टर। एक उन्होंने कहा चूंकि वैकेंसी खाली हो रही है तो सिविलियन नॉमिनी भी भेज देने हैं। लो जी, मैं तो फारग हो गया जी, मेरे दोस्त नहीं ये जड़ा मैनू जिथे भेजदे पे ना उसे मैनू फारग कर देना On that note, वो कहेंगे सेठी साहब इधर आओ ना, ਤੁਹਾਡੀ फाइल है एडी मोटी, जरा देख लो तुसी। उसमें ऐसी चीजें भी है जो कि मुझे भी खुद होश, मेरे दिमाग में क्या है वो कभी हुई भी नहीं, वो भी उसमें डली हुई है। वो फाइल तो होती है ना, वही फाइल में तो बड़ी मजे मजे की चीजें होती हैं। हाँ, तो इसलिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। ओके जी, थैंक यू। हाफिज। हाफिज।